रावण जानकी जी का हरण करके ले गया और अशोक वाटिका में रखा। यदि आपके जीवन में ऐसे क्षण आ जाएं कि आप अपने परमाराध्य से बिछुड़ जाएं, परम प्रियतम से बिछुड़ जाएं, स्वजन से बिछुड़ जाएं, किसी दुष्ट के भयानक चंगुल में हो और ऐसी जगह में अगर आपको रहना पड़े तो कैसे रहना चाहिए, ये जानकी जी बताती हैं। उन्होंने अनुष्ठान ले लिया। जानकी जी ने अशोक वाटिका में कैसे समय व्यतीत किए। जही विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखे उर, रटते रहते हरि नाम। परमात्मा के वियोग में डूबे हुए प्राणियों के लिए शास्त्रों में साधन चतुष्टय का निरूपण किया गया है। 4 साधन हैं परमात्मा के वियोग के क्षणों को काटने के लिए, और उसमें से सबसे पहला क्या है? नाम, दूसरा है रूप, तीसरा है लीला और चौथा है धाम। इनको साधन चतुष्टय के रूप में, क्योंकि परमात्मा साधन साध्य है। फिर कहते हैं साधन साधनी कृपा साध्य है। ग्राह्य परात्पर तद दाम वध्य मानस्य, रस्सी सुन को बांध दिया। कैसे? कहते हैं तम मत्वाद मजमव्यक्तम मर्तलिंग मधुक्षजम, गोपिको लूखले दामना बबंध प्राकृतम यथा। साधारण जैसे प्राकृत बालक हो उस तरह से मैया यशोदा ने बांध लिया। तो कहते हैं भगवान कैसे बंधे? ये देवकी की, ये यशोदा की साधना थी या परमात्मा की कृपा? तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज श्रीमद् भागवत की सुबोधनी टीका में कहते हैं उभय मेव बंधन हेतु। ईश्वर से अनुकंपा, जीव से साधना चाहिए। उसमें पहला नंबर ईश्वर की अनुकंपा का स्थान दिया, पर जीव की साधना भी उसमें महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि आपकी साधना को ही बहाना बना करके भगवान आपका उद्धार कर देते हैं। जब समुद्र पर सेतु बांधा गया, पुल बांधा गया, श्री रघुवीर प्रताप से सिंधु तरे पाषाण, पुल बन के तैयार हुआ। सुग्रीव ने सूचना दी कि हे प्रभु पुल बन गया है। तो राम जी ने कहा पुल बन गया तो चलो पार करो, सबको आदेश दो चले। जामवंत जी ने मुस्कुरा करके कहा प्रभु जी आपने कितनी सहजता में कह दिया कि पार करो। आपको मालूम है सेना में कितने सैनिक हैं? जितनी आज भारत में जनसंख्या नहीं उतने तो केवल सेनापति, पदम 18 द्यूतप बंदर। और अगर इन बानरों ने इस पुल से पार किया समुद्र को तो न जाने कितने महीने चाहिए पार करने के लिए। और रावण ने सीधी वार्निंग दी है जानकी जी को, मां से दिवस में कहा न माना तो मैं मारव काल के पाना, ये महीना तो पार करने में लग जाएगा। श्री किशोरी जी भी हनुमान जी के माध्यम से यही सूचना भेजती हैं कि मां से दिवस में नाथ न आवा तो पुनि मोह जियत नहीं पावा। तो फिर कैसे क्या किया जाए? राम जी मुस्कुराए, कहा चिंता मत करो। अब एक पुल आपने बनाया है, एक पुल मैं बना के तैयार करता हूं। अब बेचारे वानर निराश हो गए। कहा एक पुल को बनाने में इतने पत्थर लाने पड़े, इतने पेड़ लाने पड़े, तब बना, इतना समय लग गया। अब ये और बड़े इंजीनियर होंगे, अब ये और बड़ा पुल बनाएंगे, तो फिर पत्थर लाओ और फिर पेड़ लाओ। पर यही बताना चाहते हैं ईश्वर जब तुम्हें कोई सफलता प्रदान करता है तो उसकी कृपा दृष्टि से चुटकी में अपने आप सब हो जाता है। जीव को ना परिश्रम करना पड़ता है न कर्म करना पड़ता है। भगवान जी ने मुस्कुरा करके कहा कि जामवंत जी जो पुल बना करके तैयार किया गया है, चलो हम जरा उसका अवलोकन कर लें। और राम जी उस समुद्र के बनाए हुए पुल पर खड़े हो जाते हैं। और जब भगवान खड़े हो गए तो क्या हुआ कि देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भय जल जल वृंदा,
प्रगट भये सब जलचर वृंदा। तिनकी ओट न देखिए बारी, इनकी ओट न देखिए बारी, मगन भये हरि रूप निहारी, मगन भये हरि रूप निहारी। ज्यों ही राजीव लोचन अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमात्मा प्रभु श्री रामभद्र जी उस पुल पर जाकर के खड़े हुए तो देखन कहूं प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा। जो निरंतर में समुद्र में डूबे रहने वाले प्राणी थे वो सब प्रत्यक्ष हो गए, प्रकट हो गए, ऊपर आ गए। जोजन जोजन भर के शरीर और ऐसु एक तनेजे खाई, उनके बीच में कछुए, बीच में सर्प, इतने प्रकट हो गए, इतने प्रकट हो गए कि तिनकी ओट न देखिए बारी, उनकी ओट में समुद्र का पानी दिखना बंद हो गया। राम जी मुस्कुराए और कहा कि पुल बना दिया है, पार करो। बन गया, इसको पार कर। सुग्रीव ने कहा कि वाकई में इन्हें कहते करुणा सागर हैं और कितने निर्दयी, कह रहे हैं इन मगरों के भी कूद जाओ, इनका क्या जाएगा, इनकी सेना तो अयोध्या में सुरक्षित है और हमारी सेना को झोंक देंगे आप। तो किसी ने कहा सरकार एक कमांडर एक सैनिक लेकर के एक पर और ये सारे के सारे जीव जंतु चपट चपट करके खाएंगे। राम जी ने कहा जीव की यही सबसे बड़ी समस्या है, संसार के सामान्य रिश्तेदारों पर तो वो विश्वास करता है, लेकिन जो परम हेतु हमारा है उस परमात्मा पर विश्वास नहीं करता। नाऊ की दुकान पर जाता है, अपरिचित देश में पहुंच जाएगा, दाढ़ी बनवानी, नाऊ की दुकान पर चला जाएगा, नाऊ क्या करेगा, कुर्सी लगा देगा, कहो बैठो था और उस पर बैठ जाएगा, ऐसे सिर टिका कर। और नाई उसी के सामने क्या करता है, एक छुरा निकालता है और उसको देखता रहता है और पत्थर पर ऐसे ऐसे घिसता है, तेज करता है। फिर एक हाथ में छुरा और एक हाथ कहाँ रखता है, यहाँ गले पर, और वहीं पर उस पर विश्वास है कि ये कुछ नहीं करेगा, लेकिन परमात्मा पर विश्वास नहीं। भगवान जी ने कहा कि तुम्हें विश्वास नहीं तो जरा इनको हिला के देख लो। तो देखो रामचरितमानस में नहीं लिखा, पर यह है कि कुछ न कुछ तो किया गया, इसलिए वहां पर एक शब्द लिखा कि प्रवई बिलोकत टरई न टारे। टारे मानी उन्होंने पेड़ पत्थर फेंके होंगे उनके ऊपर, लेकिन वो जितने भी जीव जंतु हैं वो वहां से टर नहीं रहे हैं। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवा स्थिति किम प्रभासित किमासित बुझेत किम प्रदेहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। तो वो स्थिति स्थित प्रज्ञा भाषा में पहुंच गए जिनकी प्रज्ञा, जिनकी मति प्रज्ञा में स्थित हो चुकी है। पुल से सब लोगों ने पार किया, तीन प्रकार से लोगों ने समुद्र को पार किया, कर्मयोगी, सांख्य योगी और भक्ति योगी। तो जो कर्मयोगी थे वो अपने बनाए हुए पुल पर चले, स्वकर्मणा तमभ्यर्चो सिद्धिं विन्दति मानवाः, उन्हें अपने कर्म पर, अपने बनाए हुए पुल पर विश्वास है और उस पर पार जाते हैं। संसार के कुछ प्राणी ऐसे होते हैं वो ऐसे कर्म करते हैं कि उन्हें अपने कर्मों पर भरोसा रहता है कि हमारे कर्म हमारा बेड़ा पार लगा देंगे, इसलिए स्वकर्मणा तमभ्यर्चो। श्री कृष्ण जी कहते हैं केवल पुष्पों से ही मेरी आराधना नहीं होती, चंदन और पानी से ही तुम अपने अच्छे कर्म करो, वो तुम्हारे अच्छे कर्म ही कर्मयोग के माध्यम से तुम्हें बेड़ा पार लगा देंगे। तो सेतु बंद भई भीर आती, जो कर्मयोगी थे वो उनके अपने बनाए हुए पुल पर चढ़ करके समुद्र को पार करते हैं। और जो सांख्य योगी हैं, सांख्य योगी क्या है, वो देहवाद से ऊपर उठ जाते हैं, विदेह हो जाते हैं, इसलिए कपिना वो पंथ उड़ाएं, वो सांसारिकता से ऊपर हैं, वो ऊपर से उड़ करके पार कर रहे हैं। और जो भक्ति योगी हैं, जिन्हें भगवान पर विश्वास है, अपर जलचरण ऊपर चढ़ी चढ़ी पारे जाए। महाराज जो
निरंतर समुद्र में डूबे रहते हैं, वो प्राणी राम नाम की कृपा से, राम की कृपा से बानरों के उद्धार का, वो बानरों को समुद्र से पार कराते हैं। अपर जलचरण ऊपर चढ़ चढ़ी पार ही जाए। पुल पार करके उस तरफ जब पहुंचे, राम जी ने मुस्कुरा करके जामवंत जी को देखा और जामवंत जी से पूछा, कहिए जामवंत जी, ये हमारा बनाया हुआ पुल आपको कैसा लगा? जो मैंने पुल बनाया था वो पुल कैसा लगा? तो जामवंत जी ने मुस्कुरा करके कहा, महाराज ये फोल्डिंग ब्रिज अपने आप में बड़ा अद्भुत था, लेकिन एक मेरा प्रश्न है। बोले क्या प्रश्न है? कहा जब आप इतना अच्छा पुल बना सकते थे तो ये आपने पहले क्यों नहीं बना दिया? जब आप इतना अच्छा, क्यों परेशान किया सब बानरों? पहले ही बना देते। तो राम जी ने फिर अगला क्वेश्चन किया कि ये जो पुल मैंने बनाया, इस पुल को बनाते समय मैं खड़ा कहाँ था, ये तुमने ध्यान दिया? बोले सरकार वो मेरे बनाए हुए पुल पर खड़े थे। बोले जो तुम्हारा बनाया हुआ छोटा सा पुल था ना, वो तुम्हारा साधन था, तुम्हारी साधना थी, और तुम थोड़ी सी साधना करो, उसी का आश्रय लेकर के मैं तुम्हें भवसागर से पार कर देता हूं। ये मेरा स्वभाव है। ये है साधन चतुष्टय। चाहे नाम को पकड़ लो, नाम में निष्ठा कर लो, उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। चाहे रूप ठाकुर जी का ध्यान करो। भगवद गीता में कहते हैं कि अनन्याश्चिंत्यन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते, अनन्याश्चिंत्यन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्ता योगक्षेमं वहाम्यहम्। एवं सतत युक्ताय भक्तास्ताम पर्युपास्ते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। सगुणोपासना और निर्गुण उपासना दोनों में उपासना में श्रेष्ठ कौन है? कहते तुम चाहे सगुण उपासना करो चाहे निर्गुण उपासना करो, दोनों में एक चीज के बिना ये चल नहीं सकता, और वो है भगवान का नाम। सगुण उपासना करोगे तो भी राम नाम की जरूरत पड़ेगी, और निर्गुण उपासना करोगे तो भी। रमन्ते योगिनो नन्ते नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासौ पर ब्रह्मा विधीयते। ये तब कहा गया जब भगवान का अवतार नहीं है। और फिर वो कहते हैं उपासका नाम कार्यार्थम ब्रह्मणो रूप कल्पना। उपासकों की इंद्रिय कार्य सिद्धि के लिए परमात्मा निर्गुण से सगुण बन करके, तो दोनों में नाम स्वरूप दिए बिन देखे आवत हृदय स्नेह विषेक। साधक नाम जपहि लैलाए होए सिद्धि अनादिक पार। साधक नाम जपहि लैलाए होए सिद्धि अनादिक पाए। साधक नाम जपहि लैलाए, साधक नाम जपहि लैलाए होए सिद्धि अनादिक पार। होए सिद्धि अनादिक पाए। तो ज्यों ही आप नाम जपते हैं तो रूप आ जाता है। तो जब आप मंदिरों में जाते हैं, ये ठाकुर जी की जो झांकियां हैं, श्री विग्रह हैं, ये क्या है? बोले ठाकुर जी के रूप हैं। इनका दर्शन भी भक्ति का एक साधन, चतुष्टय में ठाकुर जी का दर्शन करना एक साधन। नाम रूप लीला। और तीसरा साधन क्या है? ये जो आप कथा श्रवण कर रहे हैं, इस कथा में क्या होता है? भगवान की लीला दिखलाई पड़ती है, या रासलीला, रामलीला, वो भी इसी साधन के अंतर्गत आता है। और धाम चौथा साधन है, कुछ मत करो, केवल धाम में निवास करो। मुक्ति महारानी ने ठाकुर जी से कहा कि मैं तो दुनिया को मुक्त करती हूं, पर मेरी मुक्ति कैसे होगी, इसका क्या साधन है? तो ठाकुर जी कहते हैं
कि पड़ी रहो जागेल में, साधु संत चले आए, उड़ी उड़ी रजे मस्तके लगे, सहज मुक्ति हुई जाए। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताओ। मुक्ति महारानी कहती मेरी मुक्ति का ये वृंदावन की रज में लेटी रहो। ये साधु सत्पुरुष ठाकुर जी का नाम जप करने वाले चलेंगे और उनके पदचाप से उठी हुई जो रज होगी वो तुम्हारे ऊपर गिरेगी, तुम सहजता में ही बिना किसी प्रयत्न के मुक्त हो जाओगे। संतों के चरणों की रज मुक्ति को भी मुक्ति देती है। तो 4 साधन है, नाम रूप लीला धाम, इन्हीं को साधन चतुष्टय के रूप में निरूपित किया गया है। और जानकी जी जो सबसे पहला साधन है उसका आश्रय लेकर के अशोक वाटिका में रह रही है। जय विधि कपट कुरंग संग दाई चले श्री राम, सोच सीता राखी उरे, रटत रहते हरि नाम। उसी नाम को अपने हृदय में रख करके निरंतर जाप करते। इधर प्रभु श्री राम जी मृग के पीछे गए। भगवान कहते हैं कि जो भी मेरी शरणागति आ जाता है मैं उसे श्रद्धा मुक्ति देता हूं। अपि चेत सुदुराचारो भजते मां मनन्य भाग, साधु रेव समंतव्या। अगर दुराचारी भी मेरी भक्ति करने लग जाए तो वो भी सेट हो जाता है। भगवान की शरणागति में 2 राक्षस आए और 2 राक्षसों में से एक राक्षस को भगवान 2 प्रकार से मुक्ति देते हैं। जो भक्त होते हैं उनको अनुग्रह देकर के मुक्ति करते हैं, और जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो भी अगर भगवान को भजते हैं तो उनका उद्धार करके उनकी मुक्ति देते हैं, दोनों का उद्धार करते हैं। तो 2 राक्षस शरणागति आए। एक राक्षस आया विभीषण सुंदरकांड में, और अरण्यकांड में कौन आया? मारीच। और दोनों की शरणागति स्वाभाविक नहीं है। संतों में भी जैसे कहते हैं ना, एक ठेठ के, एक चपेट के, एक लपेट के और एक पेट के। ठेठ के मानी सहज वैराग्य हुआ और सदगुरु की शरणागति आ गई। चपेट के मतलब निकले तो कुछ और काम धंधे के लिए साधुओं की जमा के, कहाँ जा, चल पकड़, ले गए पकड़ के जबरन करके मुंह मारे, साधु बता दिए। चलो भंडारा अंडारा चालू हुए तो मन लग गया कि चलो ठीक है ये भी ठीक है। एक पेट के बोले यहां चकाचक प्रसाद ठाकुर जी देते हैं। हाँ, एक हमारा चेला बैठा है अनंत दास, दक्षिणा मिल रही थी, करे तो दांत घिसाई मिल रही, मानी दांत घिसाई की भी तो ये भी ठाकुर जी कृपा होती। तो कहने का मतलब ये कि दोनों की जो शरणागति है स्वाभाविक नहीं है। ना विभीषण की शरणागति स्वाभाविक है और ना मारीच की है, परिस्थिति जन्य वैराग्य है। मारीच ने कब शरणागति का आश्रय लिया? जब उभय भांति देखा निज मरना, और तब ताक रघुनायक से। और विभीषण को हनुमान जी ने कितना समझाया कि असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर।
विभीषण, मैं तो ऐसी जाति में पैदा हुआ हूं कि प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताय न मिले आहारा। शाखा मृग के बड़ मनसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। अरे तुम तो उत्तम कुल, पुलस्त करनाती, ब्राह्मण कुल में शरणागति। देखो ये सुग्रीव शरणागति आया, भाई को उन्होंने निर्वाण दे दिया और उसको किष्किंधा का राजा। फिर भी विभीषण आया क्या? नहीं आया। थोड़ी सी घटना में व्यक्ति का वैराग्य हिल जाता है। क्या घटना घटी कि जो हनुमान जी कह रहे थे कि राम जी की कृपा से आज मैं खूब आनंद से हूं, और दूसरे दिन सुबह सुबह विभीषण के कान में आकर के किसी ने कहा कि विभीषण जी, जो वानर रात्रि में आपसे बात कर रहा था ना, खुशफुस हो रही थी। बोले हाँ। बोले वो अरेस्ट हो गया है। बोले पकड़ गया? बोले हाँ। और आप जल्दी पहुंचो, उसको मौत की सजा मिलने वाली है। और विभीषण सुना चुका था रावण। हनुमान जी विभीषण जी पहुंचे। अब विभीषण ने पलट करके देखा कि जो हनुमान जी राम नाम के मुक्ति की बात कर रहे थे, वे खुद ही बन गए। और विभीषण जी कहते हैं कि अगर मैं इनकी सहायता नहीं करता तो ये तो गए थे। मैंने कहा नीति विरोध न मारिए दूता, आन दंड कछु करी गुसाई। सब ही कहा मंत्र उसके मन में वो जो, और अपने भाई के प्रति और प्रेम बढ़ गया उसका कि देखो मेरा कितना कहना मानता है रावण, कि मेरे कहने से हनुमान जी को छोड़ दिया। अब विभीषण को यह मालूम नहीं कि हनुमान जी बंधे क्यों हैं। रावण का बाप नहीं बांध सकता उनको। प्रभु कारज लगे कपही, समझ नहीं पाए हनुमान जी की बात। उन्होंने सोचा इतना प्रतापी है मेरा भाई कि ये पकड़ गए और मैंने इनको छुड़ाया। तो कभी कभी समझने में बड़ी देर लगती है। और उसके बाद में जब हनुमान जी ने विराट बन करके लंका को जला दिया, और देखो एक बात आपको बताए, दुनिया के चक्कर में मत पड़ना। ये कब आपकी प्रशंसा के पुल बांधने लग जाए और कब आपको गाली दे जाए, दुनिया के लोगों का कोई भरोसा नहीं। जब हनुमान जी पकड़ लिए गए और रावण ने कहा तेल बोर पटबान अपनी पावक देह लगाए, उसके पहले उनकी एक यात्रा निकाली गई लंका में। मारे ही चरण, जो दुष्प्रवृत्ति दुराचरण करने वाले राक्षस हैं, हनुमान जी को चरण मार रहे हैं। मारे ही चरण करें बहु हासी, बाजें ढोल दें सब थारी, नगर फेर पुन पूछ। हनुमान जी को आप शब्द बोल रहे हैं, गालियां बोल रहे हैं, चरण मार रहे हैं, घुमा रहे हैं। और जब वही हनुमान जी कपिवड़ लाग आकाश, और जब पूरे लंका में धू धू करके आग जलने लगी, 1 मिनट में बदल गए सब राक्षस। कहने लगे हम जो कहा यह कपि नहीं हुई। हम तो भैया पहले ही कह रहे थे ये बंदर थोड़ी है, कोई देवता है ही। 1 मिनट में तुम्हें राक्षस बना दे और 1 मिनट में तुम्हें देवता बना दे। यही मार रहे थे हनुमान जी को, यही राम हनुमान जी का अपमान कर रहे थे। और जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई, सब कहने लगे हम तो भैया पहले ही से कह रहे थे ये साधारण बंदर नहीं, कोई महान देवता है, इस रूप में आया हुआ है। हम जो कहा यह कपि नहीं हुई, बानर रूप धरे। कितनी जल्दी बदल जाते। विभीषण भी बदल गए। विभीषण को लगा पहले कि इनको तो मैंने छुड़ाया, नहीं तो ये गए थे काम से। और जब हनुमान जी विराट हुए, लंका में आग लगी, विभीषण की भी आंख खुल गई। और उसके बाद में दहाड़ करके विभीषण ने सभा में कहा कि तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजद अनादि अनंता, गौदज दैन देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनधारी, जन रंजन भंजन खड़भ्राता। कितना सुंदर उपदेश। और रावण ने जब विभीषण को एक लात मार करके धरा पर गिरा दिया, तब उसको वैराग्य पैदा हुआ, परिस्थिति जन्य वैराग्य। तब उसने कहा कि मुझे समझ में आ गया है कि
कि राम सत्य संकल्प प्रभु, राम सत्य संकल्प है, जो संकल्प वो करते हैं वो सत्य होता है। और राम जी ने संकल्प किया है कि निश्चरहीन करो मही, तो अब निश्चरहीन मही होगी। तो विभीषण का भी वैराग्य परिस्थिति जन्य है, मारीच का भी वैराग्य परिस्थिति जन्य है। दोनों ही शरणागति शब्द कह करके चलते हैं। उभय भांति देखा निज मरना और तब ताकिश रघुनायक सन्ना। और विभीषण क्या कहता है कि अब मैं क्या, हाँ, अब मैं शरण जाऊं, अब जाऊं देव जन खोज, अब प्रभु शरण जाऊं मैं, अब मैं भगवान की शरणागति जा रहा हूं, मुझे कोई दोष मत देना। दोनों शरणागति के लिए चले। लेकिन राम जी ने एक को मार दिया और एक को अपना लिया, एक का उद्धार कर दिया। जबकि लगता ऐसा है कि दोनों का अगर आप प्रेम देखें तो शब्दावली का आप अवलोकन करें तो ऐसा लगता है कि मारीच के प्रेम में कुछ ज्यादा माधुर्यता दिख रही। मारीच भी जब राम जी के पास में जा रहा है तो रास्ते में चिंतन करते हुए जा रहा है, और रास्ते में बड़ी सुंदर बात वो कह रहा है कि मैं उन प्रभु श्री राम जी का अवदर्शन करूंगा जो अतिशय करुणा सागर हैं, परम कृपा में। निज परम प्रीतम देख लोचन, सुफल कर सुख पाए हो। निज परम प्रीतम देख लोचन, सुफल कर सुख पाई हो। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो। निर्वाण दायक बोध जात, भगति अविचल बस करी। निर्वाण दायक क्रोध जात, भगति अब सही बस करी। निज पान कर संधान सो मोहि वेदनी सुख सागर हरि। निर्वाण सर संगान सो मोहि वेदनी सुख सागर हरि। निज पानी कर संधान सो मोहि वेदनी सुख सागर हरि। मम पाछे धर धावता, धरे सरासन बान। फिर प्रभु ही बिलोकी हूँ, धन्य नमो सम आन। पहले शब्द देखिए मारीच का शब्द क्या है, निज परम प्रियतम। निज मानी वो मेरे हैं, राम जी मेरे हैं। और फिर प्रिय कह देता वो भी नहीं कहा, अति प्रिय कह देता वो भी नहीं कहा, प्रियतम तम प्रत्यय जिससे ऊपर उच्चतम, एक उच्च उच्च अति उच्च उच्चतम। निज परम, और परम शब्द भी निज परम प्रियतम। सात दुश्मन परम प्रेम रूपा भक्ति अमृत स्वरूपा चा, जिसका निरूपण नारद भक्ति सूत्र में नारद जी करते हैं। वो इस मारीच में निज परम प्रियतम देख नयनन,
सुफल कर सुख पाई। और वो अकेले राम जी की कामना नहीं कर रहा है, श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई। और वो अपनी गति को पहले ही स्पष्ट कर देता है कि निर्वाण दायक क्रोध जाकर, जिनका क्रोध भी निर्वाण को प्रदान करने वाला है। क्योंकि बाली और मारीच इन दोनों में भक्ति है, पर दोनों ने एक बात स्पष्ट की है कि मुझे चाहिए क्या, स्पष्ट कर दिया कि निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अवश्य वश करी, निज पानी सर संधान सोमुय बदे सुख सागर हरि। उसे अपना पाठ मालूम है कि मेरा इस लीला में पाठ कितना है, बोले आज मेरा बद होगा। पर सौभाग्य ये है कि अतिपाद पांशुर बहुजन्म कृच्छ्रितो। श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि जिन प्रभु के पादार बिंद की रज प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा ऋषि मुनि लोग तरसते हैं, यतपाद पांचुर बहु जन्म कृच्छ्रितात्म योगी भी रप्लभ्या। योगियों के लिए भी जो अलभ्य है, स एव यद दृग्विषयो स्वयंस्थिता, वह जो नेत्रों के जो विषय हैं, ब्रजांगनाएं क्या कहती हैं, अक्षण्णताम फलमिदं न परम विदामः सख्या पशूनन विषय तोर्विषयी। आखिन को फल एक सही सखी सुंदर छवि धाम विलोकन को, बाबरी सो अखियां जरी जाएं जो सांवर छोड़ निहारत गोरु। अक्षण्णताम फलमिदं न परम विदामः, नेत्रों को धारण करने का एक यही फल है, कहते मुस्कुराते हुए गोविंद का दर्शन। और ये दर्शन आंखों का फल है, और वो फल हमें मिल रहा है। उसी कल्पना को मारीच भी कह रहा है कि मम पाछे धरी धावत धरे सरासनवान। मैं जब दौड़ूंगा, जिसे ईश्वर के पीछे बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगी सत्पुरुष संत लोग दौड़ते हैं, और जन्म जन्म मुनि जतन कराही, और अंत राम कह पावत नाही, अंत राम कह आवत नाही, वो परमात्मा मेरे पीछे दौड़े। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान। और जिनके दर्शन के लिए करें विविध जप जोग विरागी, क्रोध मोह ममता मद त्यागी। और ऐसे प्रभु को फिर प्रभु ही बिलो की हो, धन्य नमो समान। ऐसे प्रभु को बार बार मैं मुड़ करके देखूंगा, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता। फिर भी एक बात बड़ी अच्छी कही है, तो इसको राम जी को क्या करना चाहिए था, इसे छोड़ देना चाहिए था। कितनी सुंदर कल्पना कर रहा है बेचारा। राम जी ने उसे मार, और मारना किसको चाहिए था, उसे छोड़ दी विभीषण को। विभीषण से राम जी ने पूछा, हु आर यू, तुम्हारा परिचय क्या है। तो विभीषण अपना परिचय दे रहा है। नाथी दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरिता। नाथे दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरिता। सहज पाप पिय काम सुदेवा, जथा उलूक कम पर ने।
जे पाप किए तामस देहा यथा उलू कही तम पर नेहा। विभीषण ने अपना परिचय दिया कि नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म श्रुत था, मैं निशाचर वंश में पैदा हुआ, रावण का भाई। इतना सुनते ही लक्ष्मण जी ने कहा, क्या तुझे राम जी की प्रतिज्ञा मालूम नहीं? राम जी की दो दो प्रतिज्ञाएं और दोनों प्रतिज्ञाओं के अनुसार तेरा वध होना चाहिए। एक राम जी ने प्रतिज्ञा की है कि निश्चर ही न करहूं मई, जब ऋषिमुनियों की अस्थियों का ढेर देखा तो निश्चर ही न करहूं मई, और भुज उठाई पन की। एक राम जी की प्रतिज्ञा है, इस पृथ्वी को निशाचरों से विहीन करेंगे, और ये विभीषण बता रहा है निश्चर वंश जन्म श्रुत था। और दूसरी राम जी ने प्रतिज्ञा जटायु के सामने की है कि सीता हरण तात जन, और कहियो पिता सन जाए, और जो मैं राम तो कुल सहिता, with his brothers and all the family he will kill me, I will kill him। उनके पूरे परिवार समेत वो न। इसलिए राम जी कहते हैं कि सीता हरण तात जन कहू पिता सन जाए, जो मैं राम तक कुल सहते, कहा ये दशानन आए कुल सहते। तो ये रावण का कह रहा है मैं रावण का भाई हूं, तो ये नहीं आता उस प्रतिज्ञा में। राम जी कहते हैं निश्चरहीन करो मैं, क्या ये निशाचर नहीं है? निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए पणकीन सकल। तो दोनों प्रतिज्ञाओं के अनुसार विभीषण से लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम दो दो प्रतिज्ञाओं के अनुसार बद्ध हो, तुम्हारा वध होना चाहिए। विभीषण ने हाथ जोड़ करके कहा कि सरकार, मैंने राम जी की दोनों प्रतिज्ञाएं सुनी है, लेकिन मैंने इनकी एक प्रतिज्ञा और सुनी। ये प्रतिज्ञाएं दोनों बाद की हैं, और वो प्रतिज्ञा इनकी आलोक साकेत से भी है। वो प्रतिज्ञा कौन? का कोटि विप्री बधि लागहि जागू, कोटि विप्र लागहि जागू, आए शरण नहीं काबू, आए शरण नहीं काबू, कोटि विप्र बधि लागहि जागू, कोटि विप्र लागहि जागू। श्री राम जी विभीषण सुग्रीव से कहते हैं वाल्मीकि रामायण में कि शक्रदेव प्रपन्नाय, ये हमारे श्री रामानंद संप्रदाय का दिगु मंत्र। शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचिते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तत् व्रतं मम। राम जी सुग्रीव जी से, सुग्रीव ने कहा ना कि राखिए बांध मोहे असभावा, तो राम जी कहते, राम जी ने सोचा ये सुग्रीव जब भी देखो तभी मन में सोचने लग जाता है कि इसकी सेना का क्या होगा। तो राम जी ने मन ही मन उत्तर दिया, श्रीमान जी तुम्हारे सेना के बल पर मैं रावण से लड़ने नहीं आया हूं, हमारे पास में ऐसे हैं कि जगिमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महु देते, जगिमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महु देते। दुनिया भर के जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण जी महाराज निमिष एक मिनट में सबको तुम्हारे बल पर में रावण से। श्रीमद् भागवत में कहते हैं रक्षो जलधि बंधन वस्त्र पू गई,
जिनके नाम को लिखने से समुद्र पर पत्थर तैर गए, किम तस्य शत्रु हरणे कपया सहाया, क्या उनको अपने दुश्मन का वध करने के लिए बंदरों की जरूरत थी? जो नंदन भगवान श्याम सुंदर की दृष्टि से संपूर्ण त्रिभुवन पलते हैं, क्या गिरिराज जी को उठाने के लिए गोप ग्वाल वालों की लटुक की जरूरत थी उनको? ये तो ठाकुर जी श्रेय देते हैं, बड़ाई देते हैं अपने भक्तों को। इसलिए राम जी कहते हैं शक्रदेव सकृत एव, सकृत मानी एक बार भी जो मेरे पास सिर झुका के कह दे कि मैं तुम्हारा हूं, शक्रदेव प्रपन्नाय तब अस्मि इति, मैं तुम्हारा हूं, आपकी शरणागति हूं, ऐसी जो याचना कर ले, अभयम सर्वभूतेभ्यो, दुनिया में कोई ताकत नहीं है कि उसके बाल को कर ले, मैं उसके हाथ को पकड़ लेता हूं। राम जी की प्रतिज्ञा। विभीषण ने कहा कि मैंने आपकी ये भी प्रतिज्ञा सुनी है कि कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। यदि किसी ने करोड़ों ब्राह्मणों का वध कर दिया हो, वो भी मेरी शरणागति आ जाए तो मैं उसे क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वक शांतिम निगच्छति, कौनते प्रति जानी है न मे भक्ता। ये मेरी प्रतिज्ञा। तो ऐसे दीनबंधु करुणा सागर भगवान श्री रामभद्र जी की मंगलमय लीला। राम जी मृग को वध करके लौट रहे हैं, जानकी जी तो चले गए रणों का। मृगे बधि बंधु सहित हरि आए, मृगे सहित हरि आए, मृगे बधि बंधु सहित हरि आए, मृगे बध बंधु सहित हरि आए, आश्रम देख नयन जल जाए, आश्रम देख नयन जल जाए, रघुपति अनुजय पावती देखी, रघुपति अनुजय आवत देखी, बाहिर चिंता दीन विशेष, बाहिर चिंता दीन विशेष। श्री राम जी जब मृग का वध करके लौटे तो रघुपति अनुजय आवत देखी। लक्ष्मण जी को अपनी ओर आते हुए जब देखा तो बाह्य चिंता कीन विषेखी। भगवान श्री राम जी अत्यंत चिंता में डूब गए। लीला सब उन्हीं की है, पर यह लीलाधारी की लीला है। बाह्य चिंता कीन विषेखी कि जनक सुता पर हरिऊ अकेली, आयहु तात बचन मम पेली, आयहु तात बचन मम पेली, रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिज चिंता की विषेखी, रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिर चिंता कीन विशेखी। लक्ष्मण जी से कहा हे तात लक्ष्मण, मैं तुम्हें एक जिम्मेवारी दे करके आया था, तुम यहां पर क्यों चले आए? और फिर श्री लक्ष्मण जी महाराज ने कहा
गहपद कमल अनुज कर जोरी, कही उनाथ कछु मोहे न खोरी। प्रभु के चरणारविंदों को पकड़ करके बैठ गए। कहा कि भैया मेरी कोई गलती नहीं। उन्होंने परिस्थितियां बताई कि यदि मैं इस तरफ नहीं आ रहा था तो जानकी जी कह रही थी कि यदि तुम अभी भैया के संरक्षण में नहीं गए तो मैं इसी शिलाखंड पर अपने सिर को देकर के अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। मेरे पास में कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए मैं राम जी ने कहा कि लगता है मम मन सीता आश्रम नहीं। अब मैं आपको बता रहा था पंचवटी अपना ये शरीर है और इसकी क्या स्थिति हुई कि जब ज्ञान अर्थ के पीछे चला गया भक्ति संकट में पड़ जाती है। श्री राम जी अत्यंत व्यथित होकर के रो उठते हैं। हे खगु मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मेघ नैनी, तुम देखी सीता मेघ नैनी। हे खगु मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मेघ नैनी, तुम देखी सीता मेघ नैनी, तुम देखी सीता मेघ नैनी। है इधर को गई। श्री राम जी अत्यंत विरह व्यथित होकर के तड़प उठते हैं। इधर को गए वा उधर को गई जानकी, जानकी वो किधर को गई है इधर को गई उधर को गई जानकी, जानकी वो किधर को गई है इधर को गए वा उधर को गई जानकी, जानकी वो किधर को गई है इधर को गई उधर को गई जानकी, जानकी वो किधर को गई, उधर को गई उधर को गई। अनुज चूकी तुमसे ये भारी हुई हे अनुज चूक तुमसे भारी हुई, ले गया हो ना हर के सिया को कोई, ले गया हो बाहर के दिया को कोई, ले गया हो ना हर के सिया को कोई, ले गया हो बाहर के दिया को कोई। ए विधा का बता क्या लिखा बाद में, ए विधाता बता क्या लिखा बाद में, बोलो कहाँ सो गई ए विधाता बता क्या लिखा बाद में, मेरी तकदीर बोलो कहाँ
कूक करके बता दे तू ही कोकिला कूके करके बता दे तू ही तेरी बिटवैनी सीता किधर को गई कोकिला कूके करके बता दे तू ही मेरी बिटवैनी सीता किधर को गई है इधर को गई वहाँ उधर को गई हिरण मुझको संकेत में तू बता हे हिरण मुझको संकेत में तू बता हिरण मुझको संकेत में तू बता हे हिरण मुझको संकेत में तू बता प्राण धन जानी की काहे कोई पता प्राण धन जाने की काहे कोई पता मैं हुआ दुख मगन अब बता दे गगन मैं हुआ दुख मगन अब बता दे गगन तेरी विदुपुर में परिमा किधर को गई है दुख मगन अब बता दे गगन तेरी विदुपुर गरिमा किधर को गई है इधर को गई वहाँ उधर को गई जानकी जानकी वो किधर को गई है इधर को गई वहाँ उधर को गई हे खग मृगे मधुकर श्रेणी हे खग मृगे मधुकर से तुम देखी का मृगिने तुम देखी सीता मृगनैनी फागुन खानी जानकी सीता फागुन खान जानकी सीता रूपशील नेम पुनीता रूपशील व्रत नेम पुनीता लक्ष्मण समुझा हे बाहुभाती लक्ष्मण समुझा हे बहुभाती पूछन चले लता तरुपाती पूछत चले लता तरुपाती श्री राम जी इतनी विरह वेदना में डूब गए। ये लीला किस लिए है? कल भी मैंने संकेत किया था। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज राम। हमें धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण सदा शुभ आचरण करना सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जब ये रामायण हमें सेठ सद
आचरण करने की प्रेरणा देती है। तो ये अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पुरुष परमात्मा जिन्हें सच्चिदानंद के रूप में पुकारा जाता है, राम सच्चिदानंद दिनेशा नहिता मोहि निशा लवलेशा, और वो ऐसे रो रहे हैं। ये लीला क्या शिक्षा दे रही है? लता पताकाओं से इन्हें तो सच्चिदानंद कहते हैं, सत्य हैं, चित्त हैं, आनंद स्वरूप हैं। ना तो इनमें सत्य दिखलाई पड़ रहा है, ना चित्त दिखलाई पड़ रहा है, और आनंद तो है ही नहीं। तो ये सच्चिदानंद है कैसे? इसलिए इस कांड के प्रारंभ में भगवान शंकर जी ने एक दोहा में पार्वती जी को सावधान किया। इस कांड की कथा सुनाने के प्रारंभ में ही वक्ता ने अपने श्रोता को सावधान किया है। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावही बिरति, और पावही मोहि विमूढ़, जे हरि विमुख न धर्म रति। इस कांड की ऐसी लीला है कि उमा राम गुण गूढ़, बड़ी गूढ़ लीला है। इसको श्रवण करके जो पंडित लोग होंगे, तत्वज्ञ होंगे, उनको वैराग्य हो जाएगा। और पावह मोह विमूढ़, जे हरि भगत न चरण रति, जे हरि विमुख न धर्म रति। जो भगवत विमुख होंगे, जिनकी धर्म में रति नहीं होगी, वो मोह को प्राप्त हो जाएंगे। इस लीला का अत्यंत सुंदर दिव्यतम वर्णन शिव महापुराण में भी किया गया है, और शिव महापुराण में रामचरितमानस में भी उसी के प्रसंग को अत्यंत दिव्यता के साथ में प्रस्तुत किया है।